बेटा आज अपन देखने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी 3D की मदद से। तो बेटा बस आखिरी तक बने रहिएगा, आज आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा समझ में आने वाला है। सर सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तीन ही होने चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो मैं कहता हूं नहीं बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। क्यों सर, आपने अभी तो बोला फ्लोरीन के साथ बनता है। नहीं, जब भी कभी आपको ऐसा दिखे ये कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड, HF के बीच में बनता है कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर आप इसको देखें, अब ये कई सारे HF के मॉलिक्यूल आ गए। अब आप जानते हो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होता है जो आपको यहां पर येलो लाइंस पे दिख रहा है, देखो, और ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाले जो बॉन्ड है बीच वाले, ये है कोवलेंट बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में एक हो रहा है अट्रैक्शन, उसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा जो होता है वो दो तरीके का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूल का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब देखिए ये मॉलिक्यूल नंबर 1, ये मॉलिक्यूल नंबर 2, ये मॉलिक्यूल नंबर 3, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है ये कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये देखिए वाटर है, अब यहां देखिए ये एक वाटर, 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 इन सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो तो उसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। ये देखिए ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, देखिए ये एक ही मॉलिक्यूल था, इसी के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इंट्रा, अलग अलग के बीच में बन रहा है तो इंटर। अलग अलग के बीच में बनता है तो बेटा मजबूती ज्यादा होती है, सब यूनिटी में काम कर रहे हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू दिस। याद रखेंगे, देखो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, ये कहलाएगा इंटर, और अगर एक ही के अंदर हो तो इंट्रा। याद रखेंगे इंटर की स्ट्रेंथ अच्छी होती है बेटा, बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, ये याद रखना है, और इंट्रा में बॉन्डिंग वीक होती है। अब आपको एक आंसर देना है बेटा, बहुत सिंपल सा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। पहले तो आप ये बताइए कि इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर किसमें होगी, फिर आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा। ये चीज आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कौन सही बताता है। ओके